हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देन समझते हैं क्या है चीज़ें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेस। यहाँ पर आपको क्या लेके चलना है, अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो देखो, यहाँ पर मेरे पास एक यू एफ वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और इधर मेरे पास एक वी एफ वेक्टर स्पेस है। कंडीशन इज दैट दोनों ही सेम फील्ड पर डिफाइन होंगे, ठीक। देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, जिसका नाम रखा है टी, एक फंक्शन फ्रॉम यू इनटू वी सच दैट, कैसे, टी एल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ए टी एल्फा प्लस बी टी बीटा हो जाए, ठीक। तो वो बन जाती है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब देखिए, सच दैट फॉर ऑल अल्फा बीटा इन U and for all AB belongs to field। ठीक है, सो अच्छा एक बात और है, ये जो कंडीशन वन है ना, कंडीशन वन का हो, इक्वेशन वन का हो, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसी के बाद जस्ट मैं डिफाइन करती हूँ लीनियर ऑपरेटर को। लीनियर ऑपरेटर, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर? वी क्या वी एफ एक वेक्टर स्पेस है? इसमें क्या है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम वेक्टर पर डिफाइन हो जाती हैं। डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हैं, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से वी पर जाए या यू से यू पर ही जाए, फील्ड तो हमेशा सेम ही रहने वाला है वी के लिए, तो ठीक है ना, चेंज होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, let VF be a vector space, a linear operator on V is a function T from V into V, such that सेम कंडीशन चलेगी। बस लीनियर ऑपरेटर में आपकी डोमेन और आपकी जो कोडोमेन है दैट विल बी सेम, ठीक। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू या वी, एंड फॉर ऑल ए भी बिलोंग करते हैं आपके फील्ड को, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर ऑपरेटर। नाउ अब मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं उसकी बात करूँगी, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं इसको। एक फंक्शन है, द फंक्शन टी v3r से v2r पर डिफाइन है। इसका मतलब समझ में आया? फील्ड सेम है। पहले कुछ लेते हैं, उसके बाद ही डिफाइन करेंगे चीज़ों को। डिफाइंड बाय TABC is what? AB। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है और हमें इसमें दिखाना होगा ये प्रूफ करके टी अल्फा प्लस बी बीटा वॉट इक्वल्स टू AT अल्फा प्लस बी बीटा बन जाता है। जहाँ पर ABC कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आपके R से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बताते हैं अब इसका मतलब भी आपको। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R2 into VR। इसको भी आपको दिखाना है। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ LT। चलो अब इसको मैं अपना एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ध्यान से देखिए। हमारी जो भी डेफिनेशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ये थी कि U और V दो वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड पर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी फील्ड सेम ही है, फील्ड इज R, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब V3 का मतलब क्या है? V3 का मतलब ट्रिपलेट है, यानी इसमें जो एलिमेंट है वो ABC टाइप का है। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और V2 का मतलब यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसे है। ठीक है, अब आप ये भी देखो, इन्होंने मैपिंग बताई भी है हमें। कैसे बताई है? तो एक चीज़ देखो, यदि फंक्शन की बात हम करें, मैं इतना इसमें एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आगे ना हो। ये टी है, ऐसे डिफाइन है कि ABC जाकर AB पर मैप होता है। ठीक, ये V3 दिया है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस तरीके के होंगे? ट्रिपलेट टाइप का, ABC है ना। तो इसमें आप एलिमेंट कैसे ले सकते हो? A1 B1 C1 या कुछ भी और जो मन करे इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन आपको लेना जो एलिमेंट होगा, जो आपका अल्फ़ा बनेगा, जो अल्फ़ा आपका V3 में आएगा, वो इस तरीके का रहेगा, ABC टाइप का रहेगा। ठीक है, इधर जो एलिमेंट रहेंगे वो मैप किस पर हो रहा है? AB पर, और वहाँ लिखा भी है कि V2 पर। तो ऑर्डर टाइप का एलिमेंट बनेगा, यानी जो एलिमेंट यहाँ बन रहा होगा वो A1 B1 टाइप का बनेगा। अब लेने को कुछ भी ले सकते हो, यानी कि जो T अल्फ़ा हुआ वो ऐसा रहेगा। ठीक है, सो T अल्फ़ा ऐसा रहने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दोबारा क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में मैं इतनी मेहनत करूंगी कि आगे मुझे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। देखो दोबारा से देख लो एक बारी। टी मैपिंग है V3R से V2R पर। ठीक है, R सेम फील्ड है। अब इसमें लिखा है कि इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन है, हमें पता है इसमें ऐसे एलिमेंट है, इस पर जाकर मैप करेंगे। और फिर अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगी। ठीक, वो हम देख लेंगे कि हम इसको भी कैसे लिखेंगे ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं। तो अब तो हमें पता चल गया V3 में कैसे एलिमेंट है और इधर कैसे एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेके और काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसको पूरा ही हटाना पड़ेगा। ठीक, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं आगे। ठीक, जस्ट 1 मिनट।
चलिए फिर ठीक है। हम अपना काम शुरू करते हैं। ओके सो ओके, तो अब अल्फ़ा मुझे कैसा लेना है मेरे को क्लियर है। अल्फ़ा मेरा होगा इस तरीके का, A1 B1 और C1, मैंने ये ले लिया है। अब दुनिया भर के अल्फ़ाबेटिक कुछ भी ले लो, आपको किसी को लेना हो ना A1 A2 A3 वो ले सकता है, बस उसे पता होना चाहिए उसमें एलिमेंट कैसा रहने वाला है। और मैंने बीटा को मान लिया है A2 B2 और C2। कंडीशन इज दैट कि आपको मैप ऐसे कराना पड़ेगा बस, ठीक है, इतना क्लियर है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर रहे हैं V3 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ और मेरी कंडीशन, और ये A1 B1 C1 कहाँ से बिलोंग करेंगे, फिर R से, क्योंकि लिखा हुआ है ABC कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो V3 जो है वो क्या है, वो ये है 3 डायमेंशनल, ऐसे डिफाइन है ये, ठीक है, वो ये है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके सो नाउ ऐसे तो डिस्टर्बेंस रहेगी ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, मैं इतना काम करती हूँ अभी पहले, ठीक, ओके सो मैंने ए ले लिया है, अल्फ़ा अपना मैंने यहाँ रख दिया है, A1 B1 और C1 प्लस बी रख दिया, और बाहर मुझे टी लगाना है, इसको ऐसे लिख लिया A2 B2 और C2। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं एक बार बता दूं, बस ए को रखा है और अंदर अल्फ़ा की वैल्यू रखी है, प्लस बी को रखा है और अंदर बीटा की वैल्यू रखी है, यही बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। टी एज इट इज़ बाहर है, अंदर ए के साथ अल्फ़ा रखा है और बी के साथ इस बीटा को रखा है, राइट। ओके सो नाउ अब मैं अंदर कर देती हूँ मल्टीप्लाई, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1 प्लस A2 B2 और C2। सिंपल, कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब अंदर मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर को कैसे ऐड किया जाता है वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। तो दिस इज A1 प्लस A2, ठीक है जी। देन B1 प्लस ओके B2, राइट, प्लस होने के बाद ये बन जाता है AC1 प्लस BC2, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है ना। कुछ नहीं किया अभी तक हमने, बहुत ध्यान से देखो। ए सिंपल, आप ऐड नहीं करते हो क्या ABC को, मैं इसलिए बता रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो पढ़ते हैं मेरे पास। देखो इस ए को सी से ऐड कर दिया, A प्लस सी, इसको ऐड कर दिया B प्लस डी, और इसको कर दिया E प्लस या C प्लस ई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, ABC ये जो भी, मतलब इसको चलो ऐसे ले लो। तो ऐड करते हैं फर्स्ट वाले स्टर्म को, आपने किया भी होगा, नंबर्स में देख लो भाई, 4 5 6, इसको फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करा सेकंड से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा तो कुछ वही ना, बस यही था इसमें, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब देखो, अब ये मेरा बन गया है ए, ध्यान दूँ मैं, अगर ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, कोई कहना चाहे तो कह देगा वो A1 है, A2 है, जो मन करे वो कह सकते हो, या A1 B1 C1 जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, बस बात ये समझनी है कि ये एक एलिमेंट है पूरा जो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो टी अल्फ़ा है, ये जो हमने मैपिंग दी है, देखो उधर ध्यान से,
ये जो टी अल्फ़ा है ये किस पर जाता है, ये बी पर जाता है। वही काम मुझे यहाँ पे करना है। जगह जगह जगह, यस। और इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ मैं। अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ो, नहीं हो रहा था। ठीक है, ये ABC की तरह काम कर रहा है। और तुम देखो ध्यान से, ये T है, ये देखो ध्यान से जो मैपिंग दी है, TAB से AB पर जाकर मैप होता है। अंदर देखिए, ये T है बाहर, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। ध्यान से देखिए, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। मैप कर, तो मैं इसको मैप करा दूँ, ठीक है। चलो भी इसको मैप करा देते हैं। ये जाकर मैप होता है AA1 पर प्लस BA2 पर, और इधर AB1 पर और BB2 पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे लिख लूँ? AA1 और AB1 लिख सकती हूँ ना, अभी समझ में आ जाएगा। और इधर BA2 और BB2 लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। देखो, जब तुम इस वाले स्टेप से बैक जाओगे, यानी कि AA1 प्लस BA2 करोगे, तो यही आपको मिलेगा। यानी मैंने ब्रेक किया है। अब क्या किया है मैंने? ब्रेक किया है। अभी तक तो हम जा रहे थे ऐसे कि भाई ABC लिखा है और प्लस ABC प्लस DEF लिखा है, ठीक है। तो इसको मैंने प्लस करके लिख दिया, A प्लस D ब्रैकेट में B प्लस E प्लस C प्लस F। तो यदि मुझे इसे वापस जाना हो तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, A प्लस B प्लस DEF। तो मैं इस वाले स्टेप से बैक गई हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, AA1 और AB1 को इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। लिख सकते हैं कि जब आप उसको ऐड करेंगे तो आप यहीं पहुँचेंगे। AA1 प्लस BA2 करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, पहली वाली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने A बाहर निकाला और ये क्या है मेरा, A1 और B1 प्लस यहाँ से मैंने B को बाहर निकाला, कॉमन है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A2 और B2 बन गया। ये समझ लिया अच्छे से तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब A1 B1 क्या है, अगर आप ध्यान दो तो दिस इज, ये मेरा अल्फा था। अल्फा इज व्हाट, A1, नो दिस इज नॉट माई अल्फा। देखो, ये था मेरा अल्फा, क्या, A1 B1 और C1। जब मैं इस पर T अल्फा करूँगी तो वो क्या बनेगा, A1 B1, ये बनेगा ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो A1 B1 को मैं क्या T अल्फा लिख लूँ, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही मेरा बीटा इज क्या था, A2 B2 और C2 था ना। तो मैं T बीटा जब करूँगी तो ये कहाँ पर जाएगा, A2 और B2 पर बिल्कुल जाएगा ना, मैपिंग के अकॉर्डिंग मैपिंग लगाएंगे ना हम। देखो, अगर मैं यहाँ पर ही पहले लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो इधर, ये है ना A1 B1 C1, अगर मैं यहीं पर इसको T अल्फा करके लिख दूँ कि ऐसे ही मैप होता है। जब मैं T अल्फा करती हूँ, जब यहाँ पर T लगाती हूँ तो वो बन जाता है ए बी, यहाँ पे बनेगा A1 B1, तो दिस इज माई T अल्फा, ठीक है। समझ में आ गया, और जिसको ना आया हो दोबारा देख लेना। ये बन गया मेरा BT बीटा, ठीक है ना। क्या बना है मेरा, ये BT बीटा। इसको थोड़ा अच्छे से सजा के लिखते हैं। तो दिस इज माई दिस इज माई AT अल्फा प्लस BT
बीटा। इधर हम लेके क्या चले थे, और इधर हम लेके चल रहे थे टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। यही कंडीशन होती है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। देखो टी अल्फा प्लस बी बीटा बन जाए ये, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने दिखा दिया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक, प्रूफ हो गया। So it is a linear transformation from V3 into V2R. Clear? Okay. इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लगभग 6-7 कुछ एग्जाम्पल हैं, तो मैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन है, काफ़ी समय लग जाएगा इनको सॉल्व करने में, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करती हूँ मैं। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस और लीनियर। अगर ये भी लिखा मिल गया ना लीनियर, तो भी इसका मतलब यही है कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्या है, सिंपल है। टी एक मैपिंग दी हुई है R2 से, कैसे डिफाइन है, डिफाइन कुछ इस तरीके से है कि टी ऑफ ए बी इज़ वॉट बी ए। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसको देखो, डोमेन को देखो और कोडोमेन को देखो। तो डोमेन में एलिमेंट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, यानी कि डबलेट कहो या कहो क्या, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें एलिमेंट रहने वाले हैं अल्फा इज व्हाट A1 B1, और बीटा ले लेते हैं A2 और B2। यहीं पर मैं लिख दूँ यदि, टी अल्फा क्या बनेगा B1 A1, ठीक है। और यहीं पर मैं लिख दूँ टी बीटा क्या बनेगा B2 और A2, क्योंकि मैपिंग ऐसे ही दी हुई है, ये रहा ना कि टी ए भी जाकर बी ए पर मैप होता है। अब हमारा काम क्या है, सिंपल, इसका ना सॉल्यूशन शुरू हो चुका है यहाँ से, कि मेरे को क्या करना है, टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा में मुझे ये दिखाना है, दिस इज़ ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, मुझे ये दिखाना है, ठीक है। ओके, तो अब मेरा काम सिर्फ इस तरफ का है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टी को मैंने ऐसे रखा, इसको ये हमें दिखाना है, मैंने लेफ़्ट साइड को लिया है ना, लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली हुई है। सो ये ऐसे ही रहने दिया, ए को अंदर ऐसे रखा, अल्फ़ा की वैल्यू रख दी विच इज़ A1 एंड B1, प्लस किया, बी को रख दिया, देन बीटा की वैल्यू रख दी विच इज़ A2 प्लस B2, ठीक है जी। ओके, सो ये क्या बना, अंदर सिंपल मल्टीप्लाई किया, ये बन गया A1 AB1, ठीक है, प्लस BA2 और BB2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, अंदर ही ऐड कर रहे हैं ना, टी तो बाहर है, अभी लगा ही नहीं रहे, पहले अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो ये बन गया A1 प्लस BA2 कोमा AB1 प्लस BB2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब देखो, तो ध्यान दो, अगर दिस इज़ माई ए और दिस इज़ माई बी, अब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी तो ये क्या होता है, बी ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये बी ए बनेगा, तो ये कैसे बना, दिस इज़ AB1 प्लस BB2, ये आगे आ गया,
और ये बन गया AA1 प्लस BA2। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा A है, ये अपोन में नहीं है, कोई इसको अपोन में ना समझे भैया, ये अपोन में नहीं है, तो यानी कि इस कलर से जाएगा, इसको किससे ही जाना होगा, ये हमें नहीं पता था, पता चल गया है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख रहे हैं ना। चलो तो ये उल्टा हो गया भाई, तो कि डिफाइन ऐसे ही था। ओके, अब मैं वही वाला स्टेप अप्लाई करूँगी। सो AB1 और AA1 प्लस BB2, समझ में तो आ रहा है ना, BA2, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो आप इसी स्टेप पर पहुंचोगे, AB1 प्लस BB2, इसी वाले स्टेप पर पहुंचोगे ना, एग्जैक्टली। सो नाउ यहाँ से कॉमन ले लूँ A को, तो अंदर क्या बचा, B1 और A1, फिर यहाँ पर क्या बचा, B बार ले लिया, B2 और A2। अब ध्यान दो, अभी ऊपर डिफाइन करके आए हैं, ये है T बीटा, B2 और A2, तो प्लस B T बीटा, और ये बन गया AT अल्फा। और इधर था हमारा, लेफ्ट हैंड लेके चले थे और हम ले आए, ठीक है ना। तो दिस इज अ LT फ्रॉम R2 से R2, जो डिफाइंड है ऐसे। सो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन, और रेंज, रैंक, नल स्पेस, नलिटी, रैंक नलिटी थ्योरम, ये सब डिफाइन करेंगे हम इन अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।